प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन पत्र के लिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग संविधान क्या है उसको समझें। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज होता है, किसी भी देश का वैधानिक दस्तावेज होता है, जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके आधार पर किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी देश के संविधान से न केवल शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है, अपितु हमें इस बात का भी संकेत मिलता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे और उनके बीच किस प्रकार का संतुलन होगा। सरकार के विभिन्न अंग से आशय यह है कि किसी भी सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विधायिका कानून बनाने वाली संस्था या संगठन या निकाय या बॉडी है। वहीं कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका लोगों को न्याय देने का कार्य करती है। अब हम लोग भारतीय संविधान के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण काफ़ी अथक प्रयासों से जाने माने विद्वानों व संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूपेण लागू हो गया और भारत एक गणतंत्र बना। भारत का संविधान एक व्यापक लिखित संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान के बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अब हम लोग भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में संघ और राज्य दोनों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत न केवल संघ और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान की गई, वरन संघ और राज्य के कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अध्ययन से हमें पता चलता है, संकेत मिलता है कि इसका स्वरूप अर्धपरिसंघीय है। सामान्य परिस्थितियों में भारतीय संविधान का स्वरूप परिसंघीय है, लेकिन विशिष्ट स्थितियों में
इसमें एकात्मता के लक्षण मौजूद हैं। भारतीय संविधान की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि भारत का संविधान का स्वरूप लचीला है। पिछले 65 वर्षों के दौरान इसमें लगभग 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, लेकिन यह इतना भी लचीला नहीं है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सके। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्वरूप समय के साथ विकासशील और परिवर्तनशील है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में द्वैध सरकार की परिकल्पना थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की संकल्पना या अवधारणाएं मौजूद हमें दिखाई देता है। जैसे केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सरकार, राज्य के स्तर पर राज्य की सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। भारतीय संविधान सरकार के तीनों अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संतुलन पर जोर देता है। इसलिए इसका झुकाव न तो संसदीय सर्वोच्चता की ओर है और न ही न्यायिक सर्वोच्चता की ओर। वास्तविक अर्थों में यह संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थिति को दर्शाता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक नियुक्त किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक या गार्जियन कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में कि भारतीय संविधान में मानव के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे परोक्षता मूलाधिकार जो मूल अधिकार प्राप्त है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूलाधिकार के अलावे नीति निर्देशक तत्वों भी भारतीय संविधान में समाहित है, जो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वह भाग संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वह कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की संकल्पना को अपनाकर राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान इजाज़त देता है कि 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को ही मत देने का अधिकार। अर्थात भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रचलन है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान हमें दिखाई देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक ओर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है, तो दूसरी ओर शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का उपलब्ध करता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान जो अल्पसंख्यक वर्ग के, भारत के जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन्हें
अपने भाषाई और धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान देती है। वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का प्रावधान करता है। अपने परिसंघीय स्वरूप के बावजूद भारतीय संविधान एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका और एकल संविधान की संकल्पना लेकर आता है। साथ ही यह सभी राज्यों की एक समान स्थिति की परिकल्पना लेकर नहीं आता है। भारतीय संविधान संप्रभुता को जनता में निहित मानता है और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा जनतांत्रिक मूल्यों में अपनी आस्था प्रकट करता है। अर्थात भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि संप्रभुता या सॉवरेनिटी किस में निहित है, तो देश की जनता, भारत की जनता में निहित है। वहीं भारतीय संविधान की यह प्रमुख विशेषता है कि भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है। साथ ही यहाँ एकीकृत न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रावधान हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, आज हम लोग शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा की। धन्यवाद।